कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। दो मित्र थे, दोनों के मध्य मित्रता अवश्य थी, किंतु दृष्टि और विचार दोनों के भिन्न भिन्न थे। एक आलसी था और सदैव भाग्य के भरोसे रहता। वह ईश्वर से मांगता रहता कि बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाए। दूसरा मेहनती था, वह मूर्तियां बनाता और उससे मिलती आय से सुखपूर्वक जीवन यापन करता। पहला मित्र दुनिया के प्रत्येक आयाम को नकारात्मक दृष्टि से देखता तो दूसरा सकारात्मक से भरा था। एक दिन वह दोनों मित्र जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सुंदर गुलाबी पत्थर दिखाई दिया। पहला मित्र उस पत्थर को भगवान का प्रतीक मानकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और ईश्वर से आशीर्वाद मांगने लगा। दूसरे मित्र ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले गया। शीघ्र ही उसने उस पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा बना दी। कलाकार की इस सुंदर कला को जिसने देखा उसी ने सहारा। एक श्रद्धालु ने इस प्रतिमा को ऊंचे दाम देकर खरीद लिया। इससे मूर्तिकार को बहुत अच्छी आय हुई। एक दिन दोनों मित्र मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछा। पहले ने दुख क्लेश प्रकट किया, किंतु दूसरे ने प्रगति व प्रसन्नता का समाचार सुनाया। दरअसल पहला मित्र परिश्रम की बजाय भाग्य के भरोसे रहता था और दूसरा कर्म के विश्वास करता था और मानता था कि सच्ची उपासना कर्मशीलता में निहित है। वास्तव में अपने समस्त कर्तव्यों का निष्काम भाव से समुचित निर्वहन ही कर्मयोग है और यही सच्ची भक्ति या उपासना है। ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। रोटी की कीमत। एक बनिया था, 5 रुपए की एक रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा। बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फ़ायदा। तुम अपना फ़ायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।